नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लोक सेवा क्लासेस योगेश कुमार पर। आज हम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 से संबंधित इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2021 का 12th क्लास का इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, सैम्पल पेपर लेकर आए हैं, जो पूर्णतः 70% कोर्स पर आधारित है। यह सैम्पल पेपर आपके आने वाली परीक्षा के पेपर के प्रारूप पर आधारित है। हमने इस सैम्पल पेपर में 10 वर्ष में पूछे गए प्रश्नों से महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित करके कलेक्शन करके यह आपका सैम्पल पेपर बनाया है और ऐसी उम्मीद करते हैं कि इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से कर सकें और परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। आइए साथियों, अब हम अपना पेपर शुरू करते हैं। परंतु यदि आप चैनल पर नए हैं और इस तरह का सैम्पल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब हम अपना प्रश्न पत्र शुरू करते हैं। यह आपका यूपी बोर्ड का क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर है, जो पूर्णतः 70% कोर्स पर आधारित है। इसका टाइम 3.25 घंटे होगा और मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। नोट: फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर द रीडिंग द क्वेश्चन। प्रथम 15 मिनट प्रत्येक विद्यार्थी को पेपर पढ़ने के लिए दी जाएंगी। पेपर इंस्ट्रक्शन: प्रश्न पत्र निर्देश होंगे। फर्स्ट, दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। यह प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा हुआ होगा, सेक्शन ए व सेक्शन बी। बोथ सेक्शन आर कंपलसरी, दोनों भाग करने अनिवार्य होंगे। क्वेश्चन 11, प्रश्न संख्या 11 हैज़ 3 पार्ट्स, जिसके 3 भाग होंगे, फर्स्ट, सेकंड व थर्ड। अटेम्प्ट ओनली 1 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। हमें क्वेश्चन नंबर 11 में से केवल एक भाग को ही अटेम्प्ट करना है, चॉइस आपकी होगी। थर्ड, ऑल अदर क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। यहाँ से सेक्शन फर्स्ट शुरू होता है, जो प्रश्न नंबर फर्स्ट है, एक्सप्लेन विद रिफरेंस टू द कंटेस्ट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पैसेज। दिए हुए पद्यांश या गद्यांश में से हमें एक की व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन विद रिफरेंस टू द कंटेस्ट, व्याख्या कीजिए संदर्भ और प्रसंग सहित किसी एक की दिए गए गद्यांशों में से, जो 10 अंक का होगा। फर्स्ट है, कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग सून दे वर आउट ऑफ फूड। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्ट दे बिगन टू फॉल बाय द वेसाइड द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल। बी पार्ट है, देयर इज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोंग इन कैरिज दैट इज jolting noisily through the night. It is liberty and unrestrained in a very agreeable form. और या फिर आप इसकी कर सकते हैं, मैनेजमेंट एंड मर्सी वर नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई दीज क्वालिटीज आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज एट प्रजेंट आई वाज ए रिडिकुलस फिगर ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिशन बाई बीइंग मर्सीफुल। और या फिर इसकी कीजिए, I assume the black cap, I condemn you to that, justice demand it and court award it. The count against you are many, you are a vagrant, you are a public nuisance, you are a traveling without a ticket। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू होता है। आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। हमें इनमें से दिए गए प्रश्नों में से केवल एक का जवाब देना है, जो 30 शब्दों का होगा। फर्स्ट, हु वाज ऑथर्स एजी गार्डिनर फेलो ट्रैवलर्स। कभी कभी पूछ लेता है हु वाज एजी गार्डिनर्स फेलो ट्रैवलर, कभी कभी पूछ लेता है हु वाज ऑथर्स फेलो ट्रैवलर। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डिड द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिज फेलो ट्रैवलर। थर्ड, व्हाट फोर्स द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट। फोर्थ, व्हाई डिड पथिक रन अवे फ्रॉम स्कूल, व्हाई वाज पथिक फ्यूरियस विद हिज ब्रदर मैकम। फिफ्थ, व्हाट कंस्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। सिक्स, व्हाट काइंड ऑफ वीमन डज सोसाइटी नीड टूडे। सेवन, व्हाट डिड राम मोहन राय एडवोकेट। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा,
फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस विद मोस्ट सुटेबल वर्ड गिवन विद द ब्रैकेट। हमें ब्रैकेट में दिए गए जो सुटेबल वर्ड हैं उनसे खाली स्थान भरने हैं। ये 4 के करने होंगे। फर्स्ट, द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज फिल इन द ब्लैंक्स इट सेल्फ टू प्रेजेंट डे। कंडीशन आएगा, एडोप्टिंग आएगा, अडेप्टिंग आएगा, एडजस्टिंग आएगा, एड्रोइंग आएगा। सेकंड, हिंदू सिविलाइजेशन विल खालिस्तान इट्स कंटिन्यूटी। थर्ड, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर ऑफ दीज फिल इन द ब्लैंक्स। फोर्थ, आई फ्लिक्ड हिम फिल इन द ब्लैंक्स अगेन। फिफ्थ, द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर इंडिपेंडेंस डे। सिक्स, फॉर सम फिल इन द ब्लैंक्स वी नेग्लेक्टेड अवर women folk. Seventh, I am anxious that our great fill in the blanks should be study. ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 शुरू होता है। आंसर एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। हमें नीचे लिखे प्रश्नों में से किन्हीं 2 के जवाब देने हैं इन अबाउट 30 वर्ड्स, जो 30 शब्दों के ज़्यादा ना हो। प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का होगा, जो 2 क्वेश्चन 10 के होंगे। फर्स्ट, वाट थॉट ट्रबल शंकु आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट। और या फिर वाई डिड शंकु स्टेल द गोल्ड वॉच। या फिर गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ शंकु इन शॉर्ट अबाउट 30 वर्ड्स। सेकंड, वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर लिव हिज विलेज। और या फिर गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एस्ट्रोलॉजर इन शॉर्ट वर्ड्स अबाउट 30 वर्ड्स। और या फिर व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज टू द स्ट्रेंजर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड फील व्हेन ही वाज लॉस्ट। और वाई डू यू लाइक द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। और हाउ डिड द चाइल्ड फील व्हेन हिज फर्स्ट डिमांड वाज नॉट फुलफिल्ड। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 शुरू होता है। एक्सप्लेन विद द रिफरेंस टू द कंटेस्ट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, जो 10 नंबर का होगा। फर्स्ट, ए दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड होप टू राइज फियर टू फॉल लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थॉट नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। या फिर और हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड हुज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिटेंट हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड नोर ruin मेक ऑप्शंस ग्रेट। बी but a smooth and steady heart mind, gentle thoughts and calm desire, hearts with equal love combined, kindly never dying fires where these are not, I despise lovely checks or lips or eyes। या फिर his state kingly thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait। और या फिर इसका कीजिए, let eyes grow and heart grow faint and friendship fail and love bitter, let fate its 100 horrors and clotted darkness block the way and nature war one angry front to crush you out, still now my soul you are divine, march on and mourn, nor right nor left but to the goal। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 6 शुरू होता है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पोएम्स। हमें इन पोएम में से किसी एक सेंट्रल आइडिया लिखना है जो 7 अंकों का होगा। फर्स्ट, माई हेवन। सेकंड, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। थर्ड, द ट्रू ब्यूटी। फोर्थ, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। फिफ्थ, ए लैमेट। इनमें से एक पक्का आएगा, इन सभी को याद कर लेना। सेवेंथ, राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग फिगर ऑफ स्पीच विथ 2 एग्जाम्पल्स। हमें नीचे लिखे फिगर ऑफ स्पीच की परिभाषा देनी है और उस पर संबंधित 2 उदाहरण देने हैं, जो मार्क्स होंगे 4 होंगे। फर्स्ट, सिमिली। सेकंड, मेटाफर। थर्ड, हाइपरबल। फोर्थ, पर्सनिफिकेशन। फिफ्थ, ऑक्सीमोरन। इस क्वेश्चन में से पक्का आएगा, 5 याद कर लेना। 5 में से आपको 2 या 1 जरूर मिलेगा। यहाँ से आपका सेक्शन बी शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ए चेंज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नीचे दिए गए वाक्यों में से हमें एक को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, जो 2 अंकों का होगा। फर्स्ट, द टीचर सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेकंड, ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई सॉ दिस मैन लॉन्ग एगो। थर्ड क्वेश्चन, द ओल्ड मैन सैड टू द बॉय कोमा इन्वर्टेड कोमा डोंट डिस्टर्ब मी व्हील आई एम वर्किंग।
फोर्थ, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। अब बी पार्ट शुरू होता है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। नीचे दिए गए वाक्यों को एक को परिवर्तित करना है एज डायरेक्टेड विद द ब्रैकेट, उसके अनुसार जो ब्रैकेट में दिए हैं। फर्स्ट, सी इज वेरी क्लेवर, नोबडी कैन बी फूल हर। हमें इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना होगा। या फिर दिस इज ए बुक आई बोट इट, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलिए। थर्ड, ए टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड ए बुलोक, द बुलोक वाज हैप्पी, इसको सिंपल सेंटेंस में बदलिए। या फिर द बॉय वाज पनिश्ड, द बॉय वाज फाइंड, कंपाउंड सेंटेंस, या फिर इस वाक्य को कंपाउंड सेंटेंस में बदलिए। यहाँ से आपका सी पार्ट शुरू होता है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। हमें ट्रांसफॉर्म में बदलना है, परिवर्तित करना है नीचे दिए गए वाक्यों को जो ब्रैकेट में दिए गए हैं। कैसे? पीपल बिलीव दैट द गिल्टी विल बी पनिश्ड, इसको पैसिव वॉइस में बदलिए। या फिर वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज रिच एज मुंबई, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलिए। थर्ड, डू इट एट वंस, या फिर इसकी पैसिव वॉइस बनाइए। फोर्थ, सी इज टू वीक टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिसन, रिमूव टू, या फिर इसमें से TOO को हटाइए। अब डी पार्ट शुरू होता है, करेक्ट एनी टू ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेज। हमें नीचे दिए गए वाक्यों में से किन्हीं दो को सही करके लिखना है जो 2 अंकों के होंगे। फर्स्ट, ही इज सीनियर दैन मी। सेकंड, इट इज़ ए गुड पोएट्री। थर्ड, माई सेल्फ कैन डू इट। फोर्थ, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिफ्थ, इट इज़ 4 इन माई वॉच। 6, सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त होता है। ये साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, इनमें से 1 या 2 आपको पेपर में ज़रूर फंस जाएगा, इसलिए इनको बड़े ध्यान से याद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट होता है। इसका भाग ए, यूज एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग इडियम्स या फिर फ्रेजेज इन योर ओन सेंटेंसेज सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। अर्थात नीचे दिए गए वाक्यों को हमें इडियम्स बनाने हैं या फ्रेज बनाने हैं, अपने सेंटेंस के भाव के अनुसार ऐसे ट्रांसलेट करना है जिससे उनके मीनिंग क्लियर हो जाएं, किन्हीं 3 के जो 3 अंकों के होंगे। फर्स्ट, ए बेड ऑफ रोजेज। ए बोन ऑफ कंसेप्शन। थर्ड, एट लार्ज। फोर्थ, ए फेयर वेदर फ्रेंड। फिफ्थ, बिल्ड कैस्टल इन द एयर। 6, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। 7, चाइल्ड्स प्ले। 8, हु एंड क्राई। 9, किथ एंड किन। 10, गेट रीड ऑफ। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेज और इडियम्स लिए गए हैं, इनमें से हर साल कम से कम 1 या 2 ज़रूर पूछा जाता है, इनको ध्यान से याद कर लेना। बी पार्ट, राइट एंटोनिम्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। हमें दिए गए शब्दों के एंटोनिम्स लिखने हैं, अर्थात विलोम शब्द लिखने हैं। डू एनी 3, किन्हीं 3 के जो 3 अंकों के होंगे। फर्स्ट, एडवर्सिटी। सेकंड, एम्पल। थर्ड, बैरन। फोर्थ, डायनेमिक। फिफ्थ, ग्रेव। 6, इनिशियल। 7, मेरिट। 8, प्लेंटी। 9, प्रीशियस। 10, सैलो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जो अक्सर बोर्ड में आते हैं। थर्ड पार्ट, राइट सिनोनिम्स ऑफ द 3। हमें किन्हीं 3 के पर्यायवाची लिखने हैं। सिनोनिम्स क्या होता है? सेम वर्ड यानी पर्यायवाची जो 3 अंकों के होते हैं। फर्स्ट, अपोलॉजी। सेकंड, असेंट। थर्ड, एवरेज। फोर्थ, डिसग्रेस। फिफ्थ, डायस्टर। 6, एनवे। 7, एगर। 8, फैटल। 9, टिमिड। 10, रिवर्जन्स। ये भी टॉप मोस्ट हैं, करीब करीब इनमें से भी हर साल 1-2 पूछा जाता है। डी, सब्सटीट्यूट 1 वर्ड्स फॉर द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस। हमें नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द देना है। डू एनी 3, किन्हीं 3 के जो 3 अंकों के होंगे। फर्स्ट, ए पर्सन हु टॉक टू मच अबाउट हिमसेल्फ। सेकंड, ए लवर ऑफ मैनकाइंड। थर्ड, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। फोर्थ, ए लिस्ट ऑफ बुक।
फिफ्थ, ए डिजीज विथ सेपरेट्स बाय कॉन्टैक्ट। सिक्स, कैपेबल ऑफ बीइंग हेयर्ड। सेवन, हैंड रिटन मैटर। एट, वन हु टोटली abstains from liquid। नाइन, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। टेन, दैट इज फिट टू बी eaten। Next, E part, use the following words in sentence of your own so as to bring out of the difference in their meanings clearly। Do any two, हमें नीचे लिखे दो शब्दों के समान अर्थ लिखने हैं जो 2 अंकों के हैं। फर्स्ट, एल्टर। एल्टर यानी एल्टर का क्या अर्थ है और इस एल्टर का क्या अर्थ है। बोलने में समान है परंतु अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। सेकंड, ब्रेक। ब्रेक। थर्ड, साइट। साइट। फोर्थ, कैरियर। कैरियर। फिफ्थ, डिसेंट। डिसेंट। सिक्स, वेट। वेट। सेवन, साइज। साइज। एट, वेल। वेल। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 10th शुरू होता है, पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10th का पार्ट फर्स्ट। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। जो 10 अंकों की आपकी एक कहानी दी हुई होगी जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सपूत थे। पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। उनका जन्म कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था, परंतु सन्यासी होने पर वे विवेकानंद बन गए। गुरु से मिले शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा दी। उन्होंने अमेरिका के शिकागो नामक शहर में अपने ज्ञान से सारे विश्व को आकर्षित किया। उनका व्यक्तित्व इतना सौम्य और आकर्षक था कि हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता। केसरिया वस्त्र और सिर पर पगड़ी उनकी एक अलग पहचान थी। विदेश से लौटने पर उन्होंने देशवासियों से कहा, अंग्रेजी पढ़ो परंतु अंग्रेज मत बनो। कृतज्ञ राष्ट्र स्वामी जी को सदैव याद करता रहेगा। या फिर इसकी ट्रांसलेट कीजिए, असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। सफलता और असफलता 2 बहनें हैं। असफलता हमारी आंखें खोलती है और हमारी कमजोरियों को हमें बताती है। उन्हें दूर कर हम अपने भविष्य में सफल हो सकते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं। बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं। महान नेता चुनाव में हार जाते हैं, परंतु वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं और एक दिन अवश्य सफल होते हैं। मार्ग की कठिनाइयाँ देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। यदि हम दृढ़ निश्चय कर ले तो कुछ भी चीज़ असंभव नहीं। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है, यह फूलों की सेज नहीं है। साथियों, यदि आप पर ट्रांसलेशन या हिंदी की ट्रांसलेट नहीं बनती है तो पार्ट 2 चूज कर सकते हैं। अब पार्ट 2 चूज में क्या हो सकता है, इसमें से गिव द सब्सटेंस ऑफ द फॉलोइंग पोएम। यह एक कविता दी हुई होगी, इसे अपने शब्दों में 80 शब्दों में लिखना है, पढ़ करके इसका सब्सटेंस करना है। जैसे देखिए, आई थैंक्ड गॉड द वन हु गेव मी होप टू लाइफ, द वन ओनली वन हु कैन forgive, the one who died on a cross to save humanity that is lost, the one who gave his words, so I give you my heart to you Lord। या फिर ये नहीं है तो सेकंड का क्या कीजिए, बी में क्या करना है, राइट ए समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 60 वर्ड्स। हमें इस पैसेज के सारांश को लिखना है 60 शब्दों में, जो 6 अंकों का होगा। जैसे, मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन लाइफ इफ ही मेक्स ए प्रॉपर डिवीजन ऑफ हिज टाइम एंड डज ही ड्यूटीज अकॉर्डिंग ही इज सुटेबल टू इम्प्रूव एंड प्रोस्पर इन लाइफ, बट इफ ही डज नॉट अदरवाइज ही इज श्योर टू रिपीट व्हेन इट इज टू लेट एंड ही विल बी हैव टू ड्रैग आउट ए miserable existence from day to day when he find himself helpless and is not able to recall the last day he will cry over the स्पिल्ट मिल्क। या फिर ये भी नहीं करना चाहते हो तो और करके पार्ट 3 है, इसको कीजिए। इसमें क्या करना है, सेक्शन ए है, राइट ए शॉर्ट एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचरी टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड्स। नीचे दिए गए कुछ लिटरेचरी टॉपिक्स हैं जिनमें हमें 120 शब्दों के लिखने हैं, जो 6 अंकों के हैं। फर्स्ट,
कीट एज ए रोमांटिक पोएट, या फिर ओन हिज ब्लाइंडनेस एज द बेस्ट सनट ऑफ जॉन मिल्टन। थर्ड, शेक्सपियरियन कॉमेडी। फोर्थ, वर्ड्सवर्थ एज ए पोएट ऑफ नेचर। फिफ्थ, एलेजी। सिक्स, ओड। सेवन, सनट। एट, ड्रामेटिक मोनोलॉग। नाइन, ब्लैक वर्ज। 10, लैरिक। साथियों, इनसे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। 10th व 12th क्लास डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको ये वीडियो लिटरेचरी टॉपिक की मिल जाएगी, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसका लिंक दिया है। बी, मैच द लिटरेचरी वर्क्स ऑफ द लिस्ट ए विद देयर ऑथर्स इन लिस्ट बी। हमें मिलान करना है लिस्ट ए का लिस्ट बी से, जो 4 अंकों के होंगे। फर्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट शेक्सपियर है क्या? कैंडिडा मिल्टन, एसिजोपीलिया, हैमलेट, लैमेट, इन मेमोरीज, डॉक्टर फोस्टर, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। 11th क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑफ एनीवन ऑफ द फ्लोइंग टॉपिक इन अबाउट 200 वर्ड्स। अब हमें 11वें क्वेश्चन पर आना है, जो आपका एसे से संबंधित है। यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें से आपको कम से कम एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। फर्स्ट, कोविड-19 ए पेंडेमिक। सेकंड, मोबाइल फ़ोन बोन और क्रश। थर्ड, चाइल्ड लेबर। फोर्थ, नमामि गंगे। फिफ्थ, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। सिक्स, पॉपुलेशन कंट्रोल। सेवन, द रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न इंडिया। 8, क्लीन एंड ग्रीन इंडिया मिशन। 9th, सोरिंग प्राइज। 10, कुंभा फेयर। ये टॉप मोस्ट टॉपिक हैं। इनमें से कम एक या दो टॉपिक पर जरूर निबंध आएगा, इनको ध्यान से याद कर लेना। नेक्स्ट, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 12th, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो 6। एक पैसेज दिया है, जो नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पढ़ करके देने हैं। द फैमिली नेम ऑफ बुधा बाई विच ही इज ओवन कॉल्ड वाज गौतम। ही वाज द सन ऑफ द रूलर ऑफ ए स्मॉल स्टेट इन नॉर्थर्न इंडिया। ही मैरिड एंड हैड ए सन बट at the age of 29, according to tradition, he gave up his ordinary life and left home to pursue a religious life. This was not an unusual thing to do in India. At that time, many members of the upper classes become religious wanderers. He studied with 2 teachers, practicing meditations and asceticism, but was not satisfied that the way of either would certainly lead to the salvation. He wandered on seeking the true path. He fasted until he was nearly dead, but to no avail. Finally, while sitting under the famous tree of enlightenment, he went through the several stages of meditation, at the end of which he could say, rebirth has been destroyed. ये पैसेज से संबंधित प्रश्न है, जो आपको पैसेज में से छांटने हैं। व्हेन डिड गौतम बुद्धा लीव होम? व्हाई डिड बुद्धा ऑब्जर्व फास्ट? थर्ड, गिव ए सुटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज। फोर्थ, एक्सप्लेन द अंडरलाइन वर्ड्स। ओके साथियों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह सैम्पल पेपर बहुत अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं ऐसे ही सैम्पल पेपर के साथ, जो कक्षा 12 के लिए जीव विज्ञान से संबंधित होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारती।